ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव ददार्यत्योर्मुख्येमामृतात्। जय भोलेनाथ। भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हमने अपनी बहनों को बहुत कष्ट दिया है, क्योंकि बहुत सी बहनें यहाँ मंदिर में बैठ बैठ कर चली भी गई है ना, और मुझे कोस भी रही होंगी। कहला हम तो जानते भी नहीं उसने किसने बुलाया था हमें, है ना। मैं क्षमा चाहता हूँ बहनों, क्योंकि हमने 4-5 गांव कवर कर दिए, हर गांव में जा रहे हैं। अब यहाँ का हमने समय 2 बजे कर दिया था, है ना, और आपको जो 1.5-2 घंटा फालतू मिल दिया। लेकिन आप तो भगवान के मंदिर में बैठी थी ना, भगवान ने कहा जाने नहीं देंगे, पूजा जरूर कराएंगे। हैं आदरणीय हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि उदयराज जी चौहान, जो अपनी उदय सिंह चौहान परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में आपको अमृतवाणी सुना रहे हैं। बड़े ध्यान से उनकी बात सुने और उनके मार्ग पर जैसे बताएं ऐसे ही अपना कार्य करें। के प्रांगण में और इस देवभूमि के पवित्र भूमि पर खड़ी है, जहाँ से भगवान महाकालेश्वर विराजमान है और माँ दुर्गा विराजमान है, देवों देव महादेव शंकर विराजमान है। आपके सामने कुछ गुरुदेव की योजना बताएं, उससे पूर्व जानना चाहेंगे कि जितनी बहनें या भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनमें से शांति कुंज हरिद्वार कौन कौन गए हैं? हाथ उठाए जाएंगे। शांति कुंज युग तीर्थ, शांति कुंज हरिद्वार, कोई बात नहीं, नीचे हाथ कर लीजिए। आपने नाम सुना होगा जरूर, शांति कुंज का सबने सुना है, ठीक है। गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र, 3 बहनों भाइयों पर आता है, हाथ उठाएं। गायत्री मंत्र कौन कौन जानती है? यहाँ बात है, जोरदार ताली बजाइए, सब पर आता है। और गायत्री मंत्र का भाव किन पर आता है? बहनों पर हाथ उठाएं। कोई बात नहीं, बस यही बात बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप
सीधी कमर करके खड़े होंगे बिल्कुल, और एक बार गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र। पीछे तक आवाज आ रही है? नहीं आ रही है तो थोड़ी सी और आवाज अब करा दो, थोड़ी सी आवाज और। सीधी कमर करके खड़े हो, लाइन में हो, और गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र का हम सहस्त्र उच्चारण करें। पहले उसका भाव सुनिए, ठीक है? हम बोलेंगे फिर आपको बोलना है। आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, अगर उसके साथ में आपने भाव नहीं जोड़े तो फायदा कुछ नहीं मिलेगा। नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फायदा नहीं पहुंचेगा। करा और ना करा बराबर हो जाएगा। गायत्री मंत्र हम प्रातः काल उसका जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो गायत्री मंत्र सविता देवता से, जानते हो सविता देवता किसको कहते हैं? सविता देवता वह है जो हजारों सूर्य को प्रकाश देता है। सूर्य उदयमान होने से पूर्व जो आकाश में सविता देवता के, सूर्य भगवान के लाली जो चमकती है, दिखाई देती है, उसको सविता कहते हैं। और जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गायत्री मंत्र बोलने पर सविता देवता हमारे प्राणों का, हमारे शरीर के अंदर प्राणों का पोषण करता है गायत्री मंत्र। इसलिए ये महामंत्र है, गुरु मंत्र है, अनादि मंत्र है, ठीक है? तो बोलिए, उस प्राण स्वरूप, आपको बोलना है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से क्या कामना की गई है? सद्बुद्धि की कामना की है। आज बुद्धि तो सबके पास है, या कोई है भाई बहन जिसके पास इस दुनिया में बुद्धि ना हो? सबके पास बुद्धि है, लेकिन वह बुद्धि हमारी कर क्या रही है? वह कर रही है जो हमको नहीं करना चाहिए, वह लिख रही है जो नहीं लिखना चाहिए, वह सोच रही है जो नहीं, और जो वह देख रही है जो नहीं देखना। ये है बुद्धि, दुर्बुद्धि जिसको कहते हैं। सद्बुद्धि वह है जो हम ऋषियों से, वेदों से, शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करें, स्वयं के घर परिवार को संस्कारवान बनाए, बच्चों को संस्कारवान बनाए, घर में शांति का वातावरण बने, स्वयं प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्नता देने का कार्य करें, दूसरों को कष्ट न पहुंचाए, दूसरे के दुख में भागीदारी करें। इसे कहते हैं सद्बुद्धि। अब भगवान से आप सद्बुद्धि की कामना करते हो, एक बार गायते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु हम उनको भी कहते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमको क्या कह देते हैं? गुरु। और किसी भी प्रकार का कोई हमको अगर कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, उस चेतना का नाम है, उस विचार का नाम है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे महाभारत में, गीता में, रामायण में सदगुरु का स्थान बहुत शिखर पर रखा गया, ऊंचे रखा गया है। क्या कहा गया गुरु को? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। क्या कहा है गुरु के विषय में? कहा है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, पर शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। और कबीरदास जी ने तो बहुत पहले लिखा था, जब हम आप छोटी क्लास में पढ़ते थे गुरु के विषय में। क्या लिखा था? कि गुरु गोविंद खड़े आकला गोपाल। देखो सबको मालूम है, गुरु और भगवान सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करें? क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ज्ञान मिलता है, गुरु के माध्यम से ही भगवान मिलता है और गुरु के माध्यम से ही जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए गुरु
बड़े भाग्य से मिलता है। आज गुरु हो की तो बाढ़ सी आ गई है। आप कहीं चले जाइए, नगर नगर, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, गली गली, ऐसा लगता है कि गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सदगुरु बड़े भाग्य से मिलता है। हमारे पूर्व जन्मों का कोई संस्कार होता है जिससे हमको सदगुरु मिल पाते हैं। इस युग के गुरु, इस युग के ऋषि, वेद मूर्ति तपोनिक पंडित राम शर्मा आचार्य जी, जिनका आप फोटो देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जिन्होंने एक संगठन नहीं, एक परिवार बनाया और उसका नाम है गायत्री परिवार। गायत्री देव परिवार, एक संगठन नहीं, एक परिवार बनाया। और जो आपके सानिध्य में आए, कम से कम 15 से 20 करोड़ भाई और बहन आपके सानिध्य में आने पर उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई, वो अच्छे कार्य पर लग गए। ठीक है, तो उनका हम आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंद्य माता जी माँ गायत्री के सुख समृद्धि से विराजमान इस कॉलोनियों के आत्मीय भाइयों और बहनों, आपके सामने जो ज्योति कलश रथ खड़ा है, ये ज्योति कलश रथ यात्राएं पूरे भारतवर्ष के शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर और व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच रही है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? एक ही है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज हमारे पास धन दौलत मकान कोटि पैसे की कोई कमी, लेकिन आज हमारे परिवार से शांति गायब। बच्चों में, परिवार में जो वैमनस्य पढ़ रहे हैं, उसका एक ही मूल कारण है कि हमको भगवान से सद्बुद्धि की कामना नहीं करते। ये दुर्बुद्धि का ही कारण है कि आज बाप बेटे का झगड़ा है ना, माता पुत्र का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा आज चरम पर हो रहा है। इसीलिए गांव गांव में, व्यक्ति व्यक्ति तक ये ज्योति कलश यात्रा संदेश लेकर पहुंची है और उसका एक ही मंत्र है, मूल मंत्र, वो है गायत्री महामंत्र। अब ये जो ज्योति कलश के आप दर्शन कर रही है, इसका पूजन करेंगे, अभी आरती उतारेंगी। इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जो स्वयं शिव और पार्वती के रूप में है, दोनों की शक्ति विराजमान है। और इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। हम अपने जीवन में मुश्किल से 10-5 तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं, और वो भी जागृत तीर्थों का नहीं। और इसके अंदर 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज स्थापना करके शांति कुंज से आप सबके दर्शन के लिए भेजा गया है। हम अगर जीवन में 2400 तीर्थों के दर्शन करने पड़ जाएं तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन इस ज्योति कलश के दर्शन करने मात्र से ही हमको 2400 तीर्थों का पुण्य फल का लाभ मिलता है। अब जो दीपक जलता हुआ देख रहे हैं, ये दीपक जलता हुआ देख रहे हैं, ये उसी अपनी ज्योति का प्रतीक है, जो ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 अपने ग्राम आवलखेड़ा से प्रज्वलित की थी, अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में। यह ज्योति लंबी यात्रा करते हुए आगरा, मथुरा, फिर 1971 से कहाँ पर जीत रह रही है, शांति कुंज हरिद्वार में अखंड प्रातः के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। तब अगले वर्ष 2026 में। और परम वंद्य माता जी का भी अवतरण दिवस 1926 आगरा में हुआ, उनके भी जन्म शती के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उच्च गुरुदेव की साधना के भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए हमारे सामने ये त्रिवेणी संगम बन रहा है। इससे बड़ा परम सौभाग्य, इससे बड़ा पर्व हम अब आप भाइयों के जीवन में आने वाला नहीं है। क्यों? आगे क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। आज बहनों, हमारे घर परिवारों में संस्कार की जो परंपरा है वो समाप्त हो गई है।
हम संस्कारों के विषय में नहीं जानते। इसीलिए आज हमारे युवाओं के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है और उसका कुप्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि एक घर परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, आप समझ रहे हैं, 10 सदस्य हैं, तो आपके पास इसको जानते हैं क्या कहते हैं? ये मोबाइल नहीं है, ये है रावण। पहले कितने रावण थे? एक रावण था। हर साल उसको आग के हवाले करते हैं ना, लेकिन आज तक उसके संस्कार जले नहीं है। वो लुककर छिपक कर कहाँ बैठ गया है? हमारे घरों में मोबाइल के रूप में स्थापित हो गया है। आज चाहे परिवार में 10 सदस्य हैं तो रावण कितने मिलते हैं? कम से कम 12, 10 तो आप कहते ही हैं, 12-14 मिलते हैं। और इसका इतना गलत प्रभाव हो रहा है कि 24 घंटे में से चाहे कोई 5 साल का बच्चा है, चाहे कोई 25-30 साल का युवा है, चाहे 90 साल की कोई बुजुर्ग माता ही है, इसको कम दिखता है, हाथ पैर हलते हैं। 100 साल का कोई बुजुर्ग बूढ़ा है, उसको भी कम दिखता है। वो 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल पर टच मार रहा है। हम बच्चों को क्या कहते हैं? मोबाइल मत देखिए, पढ़िए। लेकिन हम क्या करते हैं? उसी मकान के कोने में कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं, एक निगाह मोबाइल पर रहती है और दूसरी बच्चे पर रहती है। मानेंगे क्या बच्चे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। और कहाँ तक गिरेगी हमारी संस्कृति? एक 3 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है ना बोतल से, तो उसकी मम्मी क्या करती है मालूम है? इस रावण को निकालती है और कार्टून लगाती है और तकिए का सहारा लेती है और रख देती है और बच्चा गटर 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 दूध पी जाता है। कैसे पी गया दूध? बच्चा जानता है क्या इसको? जानता है। कैसे जानता है? आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह की विद्या सीखी थी। इसी प्रकार बच्चे को गर्भ में ही संस्कार मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब जब एक माँ गर्भावस्था में 10 में से 10, 12, 14 घंटे मोबाइल पर टच मारेगी तो बच्चा क्या आराम पैदा होगा? नहीं होगा। इसलिए बच्चा आपका माता का जैसा चिंतन होता है, खान पीन होता है, रहन सहन होता है, जैसी वाणी होती है बच्चे पर अंकित हो जाती है। इसलिए प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। और जब एक छोटा बच्चा, वास्तव में बता रहे हैं कि आप डांट नहीं सकते। अभी आपने 3-4 महीने खबर पड़ी होगी कि एक 12 साल के बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, उसकी मम्मी ने उसको डांटा। उसने क्या किया मालूम है ना? व्हाट्सएप यूट्यूब पर भी आया था, उस बच्चे ने चक्कू लेकर अपनी मम्मी का गला रेत दिया। 16 साल के बच्चे ने जब टीचरों ने डांटा, घर आकर माता पिता ने डांटा, आकर आत्महत्या कर ली। आपकी ताकत नहीं है कि आप 5 साल के बच्चे को डांट देते, क्योंकि हमको दुर्घटना होने का भय रहता है। लेकिन कैसे हम बदलेंगे? कैसे हमारे बच्चे बनेंगे? ऋषियों ने एक ही बात बताई है, हाँ, सार्थक उपदेश हमारी वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। पहले हम तो कंट्रोल करें। अगर हम देखना कम करेंगे, छोड़ेंगे, तो बच्चे भी छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, अधिक बातें बताने की तो बहुत है, कार्यक्रम लेट हो रहे हैं, आगे भी जाना है। इसलिए जो आपको बताया कि इस अखंड ज्योति के अगले वर्ष 2026 में पूरे 100 वर्ष, देश और दुनिया में तो दूसरी ज्योति ऐसी नहीं है जो अपने पराकाष्ठ के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। कोई भी दुनिया में ज्योति, इसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है, उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। इस ज्योति के दर्शन करने के लिए जो शांतिवन पहने गई होंगी विशेष पर्व पर, तब गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा और बसंत पर्व पर 3, 4, 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर दर्शन मिलते हैं। और इस देश के महामहिम प्रधानमंत्री, मंत्री और कितने भी बड़े राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों और धर्माचार्य हों, इस ज्योति के वहां पर अखंड दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार। और देश नहीं, इस दुनिया के 80 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले भी इस ज्योति के दर्शन करने के लिए शांति कुंज आते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है। आप सबका बड़ा परम सौभाग्यशाली है कि अगले वर्ष शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। हम सबको अपने गुरु को घर घर तक स्थापित करना है। किस रूप में?
3250 पुस्तकें पूज्य गुरुदेव ने जो लिखी, आपकी सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक कोई भी समस्या हो जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आप एक काम करना, उन पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक उठाना, उसको खोलना, जहाँ से भी ये पुस्तक खुल जाए उसी पेज को पढ़ना प्रारंभ कर देना, आपकी समस्या पूरा पेज नहीं पढ़ोगे समाधान निकल आएगा। पूज्य गुरुदेव ने जो साहित्य पढ़ता है तो उनको मालूम है। ठीक है, तो अधिक समय न लेते हुए आप जो है 5 मिनट का पूजन करें। मनो ज्योतिर्गोस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यगनिमन्तमोतरिष्टं रघुगं शमिनं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम अरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सभी फूल चावल अपने मस्तक से लगा लीजिए, मस्तक से लगाकर प्रणाम करिए ज्योति कलश को। अब ज्योति जल गई है, आप कलश को, थाली को इतने ऊंचे उठाइए, सिर से ऊपर उठाइए सभी, और उठाइए दोनों हाथों से, जैसे ओम बनाते हैं ऐसे आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथामि विशोधते वारुणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। बस एक लाइन से आ जाइए, यहाँ छोड़ते चलिए। ठीक है, फूल चावल जो भी लाएंगे यहाँ छोड़ दिए ज्योति के सामने। ठीक, हमारे भाई प्रसाद का इंतजाम कर रहे, इधर प्रसाद दे करें, प्रसाद उधर को आते रहे बहने निकलकर। तमेव सर्वं मंदिर देवा। ले लीजिए बहनों, इधर निकल आइए, प्रसाद लेते जाइए, इधर से भी प्रसाद लीजिए, उधर से प्रसाद लीजिए, निकल आइए। फिर जिसका प्रसाद वहाँ बट रहा है, केले वहाँ से ले लीजिए, सभी केले यहाँ भी रखते हैं, सब यहाँ से उठा लेना। ठीक है।